करीब 10 दिन पहले मैं थका हुआ और काफी बीमार होकर पेरिस से निकला था और इस बड़े उत्तरी मैदान में आ गया। यहाँ के खुलेपन, शांति और आसमान को देखकर मुझे फिर से ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो लगातार बारिश हो रही थी। आज पहला दिन है जब इस अशांत हवाओं वाली जगह पर बारिश थोड़ी रुकी है और मैं इस धूप वाले पल का फायदा उठाकर आपको नमस्ते कह रहा हूं। मैंने बहुत दिनों से आपके एक खत का जवाब नहीं दिया है। ऐसा नहीं कि मैं उसे भूल गया था, बल्कि सच तो यह है कि यह ऐसा खत है जिसे अगर कोई दूसरे खतों के बीच पा ले तो दोबारा पढ़ता है और इसे पढ़कर मुझे आपकी पहचान ऐसे होती है जैसे आप बहुत पास हों। यह आपका 2 मई का खत है और मुझे पक्का यकीन है कि आपको यह याद होगा। अब जब मैं इन दूरियों की गहरी शांति में इसे पढ़ रहा हूं तो जिंदगी को लेकर आपकी जो खूबसूरत चिंता है वो मेरे दिल को छू रही है। यह पेरिस से भी ज्यादा महसूस हो रहा है, जहां बहुत ज्यादा शोर के कारण चीजें कांपती हैं और हर आवाज गूंजकर अलग ही तरह से गायब हो जाती है। जहां मेरे चारों तरफ एक बहुत बड़ी खुली जगह है, जहां समंदर से आने वाली हवाएं चलती हैं, यहां मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपके लिए उन सवालों और एहसासों का जवाब दे सके जिनकी गहराई में अपनी ही एक अलग जिंदगी है। क्योंकि बहुत अच्छी तरह बात करने वाले लोग भी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि शब्दों से हम जो बताना चाहते हैं वे इतने नाजुक होते हैं कि उन्हें कहना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप बिना किसी हल के नहीं रहेंगे अगर आप उन चीजों पर भरोसा करें जिन पर अभी मेरी नजरें टिकी है। अगर आप नेचर पर भरोसा करें, उसकी सादगी पर, उन छोटी छोटी चीजों पर जिन्हें शायद ही कोई देखता है और जो अचानक से बहुत बड़ी बन सकती हैं। अगर आपके अंदर उन मामूली चीजों के लिए प्यार है और आप एक सेवा करने वाले इंसान की तरह सादगी से उन चीजों का भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं जो मामूली लगती हैं, तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। चीजें ज्यादा साफ और सुकून देने वाली बन जाएंगी। शायद आपके जागते हुए दिमाग में नहीं, जो हैरान होकर पीछे रह जाता है, बल्कि आपकी सबसे गहरी समझ और ज्ञान में। आप अभी बहुत जवान हैं, हर शुरुआत से बहुत पहले खड़े हैं और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आपके दिल में जो भी बातें अभी अनसुलझी हैं उनके साथ थोड़ा सब्र रखें और उन सवालों से ही प्यार करने की कोशिश करें जैसे कि वो बंद कमरे में हो या किसी अनजान भाषा में लिखी हुई किताबें हों। अभी जवाब मत ढूंढिए जो आपको अभी नहीं दिए जा सकते, क्योंकि आप उन्हें जी नहीं पाएंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि हर चीज को जीना है। अभी उन सवालों को जिए, शायद तब भविष्य में किसी दिन धीरे धीरे बिना आपको पता चले आप खुद ब खुद उन जवाबों को जीना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ नया बनाने की ताकत हो, जो कि जिंदगी जीने का एक बहुत ही पवित्र और अच्छा तरीका है। खुद को इसके लिए तैयार करें, लेकिन जो भी सामने आए उसे पूरे भरोसे के साथ अपना लें। और जब तक वह आपकी अपनी इच्छा से आपके अंदर की किसी गहरी जरूरत से निकल कर आ रहा है तो उसे अपना लें और किसी भी चीज से नफरत न करें। सेक्स मुश्किल चीज है, हाँ, लेकिन वो सारे काम जो हमें सौंपे गए हैं मुश्किल ही होते हैं। लगभग हर सीरियस चीज मुश्किल होती है और सब कुछ सीरियस ही है। अगर आप बस इस बात को समझ लें और खुद से, अपने टैलेंट और स्वभाव से, अपने तजुर्बे, बचपन और ताकत से सेक्स के साथ एक बिल्कुल अपना निजी रिश्ता बना सकें, ऐसा रिश्ता जिस पर समाज के रिवाजों या नियमों का असर न हो, तो फिर आपको खुद को खोने या अपनी सबसे प्यारी चीज के नाकाबिल बन जाने का डर नहीं रहेगा।
शारीरिक खुशी एक शरीर से जुड़ा अनुभव है। यह किसी खूबसूरत चीज को देखने या किसी मीठे फल को जीभ पर रखने के साफ और सच्चे एहसास से बिल्कुल अलग नहीं है। यह एक बहुत बड़ी और कभी न खत्म होने वाली सीख है जो हमें दी गई है। दुनिया का ज्ञान है और हमारा इसे अपनाना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि ज्यादातर लोग इस सीख का गलत इस्तेमाल करते हैं और इसे बर्बाद कर देते हैं। वो इसे अपनी थकी हुई जिंदगी में एक नशे और भटकाव की तरह इस्तेमाल करते हैं, न कि अपने सबसे बेहतरीन पलों के लिए खुद को समेटने या मजबूत करने के तरीके के रूप में। लोगों ने खाने पीने को भी कुछ और ही बना दिया है। एक तरफ ये जरूरत है तो दूसरी तरफ हद से ज्यादा खाना। लोगों ने इस जरूरत की सफाई को गंदा कर दिया है और इसी तरह वो सारी गहरी और आसान जरूरतें भी मैली हो गई हैं जिनसे जिंदगी खुद को नया बनाती है। लेकिन कोई भी अकेला इंसान इन्हें अपने लिए साफ कर सकता है और इन्हें सही तरीके से जी सकता है। वह इंसान नहीं जो दूसरों पर निर्भर है, बल्कि वह जो एकांत में रहता है। वह यह याद रख सकता है कि जानवरों और पौधों में जो भी खूबसूरती है वह प्यार और तड़प का एक शांत और लंबा रूप है, और वह जानवर को वैसे ही देख सकता है जैसे वह पौधों को देखता है, जो बहुत ही सब्र और इच्छा के साथ एक होते हैं, अपनी गिनती बढ़ाते हैं और बड़े होते हैं। वे ऐसा किसी शारीरिक मजे या दर्द की वजह से नहीं करते, बल्कि उन जरूरतों के आगे झुकते हैं जो मजे और दर्द से कहीं बड़ी है। काश कि इंसान दुनिया में फैले इस रहस्य को, जो कि सबसे छोटी चीजों में भी मौजूद है, थोड़ी और सादगी से अपना पाते। काश कि वे इसे हल्के में लेने के बजाय और ज्यादा गंभीरता से बर्दाश्त कर पाते, सह पाते और महसूस कर पाते कि यह असल में कितना भारी है। काश के इंसान अपने खुद की पैदा करने की ताकत के लिए और ज्यादा सम्मान दिखाते। असल में यह ताकत एक ही है, चाहे वह दिमागी हो या शारीरिक, क्योंकि दिमागी रूप से कुछ बनाना भी शरीर से ही निकल कर आता है। यह सिर्फ शारीरिक खुशी का एक ज्यादा कोमल और हमेशा रहने वाला रूप है। एक बनाने वाला बनने, जन्म देने और आकार देने का विचार तब तक कुछ भी नहीं है जब तक इसे दुनिया में लगातार अपनी असली शक्ल और मंजूरी न मिले, और जब तक इसे चीजों और जानवरों की हजारों गुना सहमति न मिले। और इसमें हमें जो मजा आता है वो इतना ज्यादा खूबसूरत और गहरा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर लाखों लोगों के जन्म देने और पैदा होने की पुरानी यादें छिपी हुई हैं। कुछ नया बनाने वाले एक विचार में प्यार की हजारों भूली हुई रातें फिर से जिंदा हो जाती हैं और इसे शान और खुशी से भर देती हैं। और वो लोग जो रातों में एक साथ आते हैं और इस झूमते हुए मजे में खो जाते हैं, वे असल में एक बहुत ही पवित्र काम कर रहे होते हैं। वे भविष्य के किसी ऐसे कवि के गीत के लिए मिठास, गहराई और ताकत जमा कर रहे होते हैं जो आकर ऐसी परम खुशियों को बताएगा जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और वे भविष्य को बुलाते हैं, और अगर उन्होंने कोई गलती भी की हो और आंख बंद करके एक दूसरे को गले लगा लिया हो, तब भी भविष्य आता ही है। एक नया इंसान जन्म लेता है, और जो यहाँ सिर्फ एक इत्तेफाक लगता है, उसकी नींव पर वह नियम जागता है जिसके जरिए एक मजबूत बीज उस संडे तक पहुंचने का अपना रास्ता बना लेता है, जो उससे मिलने के लिए आगे बढ़ता है। ऊपरी दिखावे से धोखा मत खाइए। गहराइयों में सब कुछ एक नियम बन जाता है, और जो लोग इस रहस्य को झूठ और गलत तरीके से जीते हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं, वे इसे सिर्फ अपने लिए खोते हैं, लेकिन फिर भी बिना जाने वे इसे एक बंद लिफाफे की तरह आगे बढ़ा देते हैं। और इस बात से परेशान मत होइए कि कितने सारे अलग अलग नाम हैं और हर एक की जिंदगी कितनी उलझी हुई लगती है।
शायद इन सबसे ऊपर एक बहुत महान मदरहुड है जो एक साझी तड़प के रूप में मौजूद है। एक लड़की की खूबसूरती जो कि अभी तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाई है, वह एक ऐसा मदरहुड है, ऐसा मातृत्व है जिसे अपने आने का एहसास हो गया है। वह खुद को तैयार करना शुरू कर देती है, बेचैन होने लगती है, तड़पने लगती है। और एक माँ की खूबसूरती वह मदरहुड है जो सेवा करता है, और एक बूढ़ी औरत के अंदर एक बहुत बड़ी याद बसती है। और मुझे लगता है कि आदमी के अंदर भी एक मदरहुड होता है, शारीरिक और दिमागी दोनों। उसका कुछ नया जन्म देना भी एक तरह से बच्चे को जन्म देने जैसा ही है। और जब वह अपने अंदर की पूरी गहराई से कुछ बनाता है तो वह भी एक तरह का जन्म देना ही है। और शायद स्त्री और पुरुष आपस में उससे कहीं ज्यादा मिलते जुलते हैं जितना लोग सोचते हैं। और इस दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव शायद एक ही बात में छिपा है कि आदमी और औरत सारे गलत ख्यालों और नफरतों से आजाद होकर एक दूसरे को उल्टे छोर की तरह नहीं बल्कि भाई और बहन की तरह, पड़ोसियों की तरह ढूंढेंगे। और वे एक इंसान के रूप में आपस में जुड़ेंगे ताकि वे एक साथ मिलकर सादगी से, पूरी लगन और सब्र के साथ उस भारी शारीरिक जिम्मेदारी को उठा सकें जो उन पर डाली गई है। लेकिन जो कुछ भी भविष्य में बहुत से लोगों के लिए मुमकिन हो सकता है, उसे अकेले रहने वाला इंसान अभी से अपने ही हाथों से तैयार कर सकता है और बना सकता है, क्योंकि उसके हाथ कम गलतियां करते हैं। इसलिए अपने अकेलेपन से प्यार करें और इसके दर्द से जो आवाज निकले उसे एक गीत की तरह गाने की कोशिश करें, क्योंकि आपने कहा कि जो लोग आपके करीब हैं वो आपसे बहुत दूर हैं। यह दिखाता है कि आपके आसपास की जगह बहुत बड़ी और चौड़ी होती जा रही है। और अगर आपके करीब की चीजें आपसे दूर हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपका वह फैलाव अब सितारों के बीच पहुंच चुका है और बहुत बड़ा हो गया है। अपनी इस तरक्की को लेकर खुश रहिए। जाहिर है कि आप इस सफर में किसी और को अपने साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए जो लोग पीछे छूट गए हैं उनके साथ प्यार से पेश आएं। उनके सामने पूरे भरोसे और शांत मन के साथ खड़े रहें। उन्हें अपने शक से परेशान न करें और न ही अपने भरोसे या खुशी से उन्हें डराएं, क्योंकि वो इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। उनके साथ कोई ऐसा आसान और सच्चा एहसास ढूंढने की कोशिश करें जो आप दोनों में एक जैसा हो। यह एहसास ऐसा होना चाहिए जो आपके बार बार बदलने पर भी न बदले। जब आप उन्हें देखें तो जिंदगी के उस रूप से प्यार करें जो आपका अपना नहीं है, और उन लोगों के लिए थोड़ी नरम रहें जो बूढ़े हो रहे हैं, जो उस अकेलेपन से डरते हैं जिस पर आपको भरोसा है। माँ बाप और बच्चों के बीच जो हमेशा एक तनाव रहता है उसे और बढ़ाने से बचें। यह बच्चों की बहुत सी ताकत को खत्म कर देता है और बड़ों के उस प्यार को बर्बाद कर देता है जो भले ही आपको समझे ना, लेकिन फिर भी आपके लिए काम करता है और आपको गर्माहट देता है। उनसे किसी सलाह की उम्मीद न करें और न ही ये सोचें कि वे आपको समझेंगे, बल्कि उस प्यार पर भरोसा करें जो आपके लिए खजाने या खानदानी दौलत की तरह सहेज कर रखा जा रहा है। और यह यकीन रखें कि उस प्यार में इतनी बड़ी ताकत और आशीर्वाद है कि आप जितनी दूर चाहें बिना उस प्यार से बाहर निकले अपना सफर तय कर सकते हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि आप जल्द ही एक ऐसे काम या प्रोफेशन में जा रहे हैं जो आपको हर मायने में आजाद और पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा कर देगा। सब्र के साथ इंतजार करें और देखें कि क्या इस काम की बंदिशों की वजह से आपके अंदर की जिंदगी को घुटन महसूस होती है या नहीं। मैं खुद इसे एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ज्यादा मेहनत मांगने वाला काम मानता हूं,
क्योंकि इस पर बहुत सारे पुराने रिवाजों का भारी बोझ है और यह अपनी ड्यूटी को अपने तरीके से निभाने की बहुत कम जगह देता है। लेकिन बहुत ही अनजान और अजीब हालतों के बीच भी आपका यह अकेलापन आपका सहारा बनेगा और आपके लिए एक घर की तरह होगा, और वहीं से आप अपने सारे रास्ते ढूंढ लेंगे। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं और मेरा भरोसा आपके साथ है। आपका रेनर मारिया रिल्के।